हरा भरा एक जंगल में गोरी कौवे रहती थी। वो बहुत ही पढ़ी लिखी और बदमाश पक्षी थी। उनकी माँ जब भी उसे शादी की बात करते थे तो कहते थे, माँ जी, मेरे लिए शिक्षित और पैसा वाला लड़का मत देखिए। शादी तो मैं कर लूँगी, लेकिन उसी लड़का से जो अनपढ़ होंगे और जिसके पास पैसा बिल्कुल भी ना हो, एक नंबर का निकम्मे हो। और मैं तो नौकरी करता ही हूँ, अच्छा खासा पैसा भी कमा लेता हूँ। मेरे पति को काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ही उसे खिलाऊंगी पिलाऊंगी सब करूंगी, पर लड़का मुझे ऐसा ही चाहिए। आप कौन समझाएगा इसे? पढ़ी लिखी होकर किसी अनपढ़ को शादी करना चाहता है, और कहाँ मिलेगा तुझे ऐसा लड़का? ढूंढो माँ, ढूंढने से सब कुछ मिलती है। सुन लिया ना अपना बेटी की बात? उसे अनपढ़ लड़का चाहिए और जो निकम्मे हो। तुम इसे बुरा ना समझो, वो कुछ और ही सोचता होगा। उसका सोच हमारी जैसा नहीं है। मेरी बेटी ऐसा सोचती है कि वो तो खुद पढ़ी लिखी है और नौकरी भी करता है, तो क्यों ना एक अनपढ़ लड़का को शादी करूं, ताकि उस लड़के का संसार भी चले और इसका भी चले। लेकिन आजकल देखो, लोग जो नौकरी करता है वो नौकरी वाला रिश्ता ढूंढता है। ये तो ऐसा हुआ जिसके सिर पे तेल है उसको ही तेल दो। मेरी बेटी ऐसा सोचती है, मैं तो नौकरी करता हूँ, मतलब मेरे सिर पे तेल है। फिर मैं ऐसा एक लड़के को शादी करूँगा जिसके सिर पे तेल ना हो, तो फिर उसका संसार भी बच जाएगा। जिसके पास पैसा है उसे पैसा देकर क्या फ़ायदा? मेरी बेटी उल्टा सोचती है कि जिसके पास पैसे नहीं है हम उसके घर में जाएंगे तो उसका भी पैसा आ जाएगा। इससे क्या होगा, एक गरीब परिवार का बोझ मेरी बेटी उठाना चाहते हैं। सोच अच्छा है मेरी बेटी की। ठीक है, मैं ढूंढता हूँ किधर होगा ऐसा लड़का। अरे श्याम बाबू, कहाँ चल दिए? अपना लड़की की शादी के लिए एक लड़का ढूंढने जा रहा है कोई तुम्हारी नज़र में? लड़का तो भाई बहुत है, बोलो कैसा लड़का चाहिए तुम्हें? डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन? नहीं नहीं भाई, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे तो अनपढ़ निकम्मा लड़का चाहिए। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? इस ज़माने में ऐसा लड़का कहाँ मिलेगा तुम्हें? सब लोग तो यही चाहते हैं कि अपना दामाद पैसा वाला हो, आमिर खानदान की हो, और तुम निकम्मे लड़का ढूंढ रही हो। हाँ भाई, मेरी बेटी किसी गरीब घर का बोझ उठाना चाहते हैं, इसलिए मुझे निकम्मा लड़का चाहिए जो कोई काम काज ना करता हो। हाँ भाई, एक लड़का है जो पैसे की वजह से बचपन में पढ़ाई नहीं कर सका और उसे कोई अच्छा काम भी नहीं मिला। जल्दी बताओ कहाँ है वो लड़का? फिर उसे उस लड़के का पता बता ही देते हैं। फिर कुछ दिन के अंदर गोरी की शादी टूनी चिड़िया से हो जाते हैं। तुम बहुत ही अच्छे हो जो मुझ जैसे अनपढ़ को अपना पति बना लिया। मैं कोशिश करूँगा तुम्हें हर सुख देने के लिए, और तुम्हें कोई कष्ट ना हो उसका भी ध्यान रखेंगे। क्या तुम सच कहते हो? याद रखना इस बात को, बाद में भूल मत जाना। टूनी चिड़िया और गोरी की माता पिता ने जो सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं है। गोरी के मन में कुछ और ही था। ओए, तू मेरे लिए आलू की पराठे क्यों बने? तू जानता नहीं मुझे प्याज की पराठा पसंद है। वो क्या है जी, घर में प्याज ख़त्म हो गई है, इसलिए मैं आलू के पराठे बना दी। तुम खा के देखो, बहुत टेस्टी है। मेरे आगे ज़्यादा जुबान लड़ाने की ज़रूरत नहीं है, समझे? चुपचाप अपना काम कर, और अगर झाड़ू लगाना हो गया तो मेरा कपड़ा को प्रेस कर देना। शाम को मुझे पार्टी पे जाना है। गोरी, तुम किसी की पत्नी हो,
तुम्हें ये शोभा नहीं देता हर रोज पराये मर्द के साथ पार्टी शार्टी करने का। हर रात तुम लेट आते हो, वो भी शराब के नशे में। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अच्छा, तो अब अच्छाई और बुराई का फर्क मुझे तुझसे सीखना पड़ेगा। अनपढ़ गंवार कहीं का, तू क्या जाने कि दोस्ती क्या होते हैं। वो सब मेरा ऑफिस का फ्रेंड है, समझे तू। सुनो, ये बर्तन धोना हो गया तो मेरा कपड़ा धो देना। और मैं बाहर जा रहा हूँ, रात को लेट आऊँगी, तुम खाना खा के सो जाना। गोरी, आज फिर तुम कहाँ जा रही हो? मैं अपना फ्रेंड की पार्टी में जा रही हूँ। गोरी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, इन पार्टी शार्टी में जाना बंद कर दो। तुझे मैंने कितनी बार कहा है कि मेरी काम में टांग मत अड़ा तू। दोस्ती निभाना क्या है जानती है तू? क्या इसके लिए तुम मुझे शादी की थी गोरी? तुम्हारे मम्मी पापा तो गलत थे और उसके साथ मैं भी गलत था। मैं तो ये सोचता था कि तुम एक अच्छी लड़की हो जो मुझ जैसा गरीब को शादी करके अपना ज़िंदगी बसाना चाहते हो। मुझ पर रहम खा के तुम मुझसे शादी की, लेकिन नहीं, तुम तो मुझे गली का कुत्ता समझ रही हो और अपना प्यार तले रखना चाहते हो मुझे। हाँ, इतने दिन लग गया तुझे ये बात समझने के लिए। मैं तेरे जैसा अनपढ़ गंवार से शादी क्यों की? क्योंकि मैं तुझे अपना उंगलियों पे नचा सकूं, और मैं हमेशा चाहता हूँ तेरे जैसे मर्द को मैं पैर तले रखने के लिए। गौरी, पति परमेश्वर होती है और तू उस पति को अपना पैरों तले रखना चाहती है। हट, वो सब पुराने जमाने की बात है, अब जमाना बदल चुकी है। देख गौरी, मेरी शराफत का नाजायज फायदा ले रहा है तू। मैं तो घर का काम इसलिए करता हूँ कि तू काम करके थकी हुई आती है, तुझे थोड़ा राहत मिले। लेकिन तू इसके लायक नहीं है, तुझे तो सबक सीखना ही पड़ेगा। अच्छा, क्या कर लेगी तू? करके दिखा। रुक, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, बचाओ, बचाओ। मत मारो मुझे, मत मारो, मुझसे गलती हो गई है। मैं कभी भी ऐसे नहीं करूँगा और किसी भी पार्टी में नहीं जाऊंगी। आ गया ना लाइन पे? पति क्या है? पति परमेश्वर है। उसे कहाँ पे रखेगी? उसे तो मैं सिर पे उठा के रखूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो और मत मारो। चल जा, घर पे जाके खाना बना।